हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाईकोर्ट सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जिसमें जोधपुर के राठौर वंश के बारे में, मारवाड़ रियासत की स्थापना कैसे हुई, राठौरों ने इन पर क्या किया, इससे जुड़े कई टॉपिकों पर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जोधपुर के राठौर वंश की स्थापना और उससे जुड़े वंशजों के बारे में पढ़ेंगे कि जो जोधपुर जिला है उस पर राजस्थान का इतिहास में क्या भूमिका रही। परीक्षा पर इस पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि जोधपुर में राठौरों के वंश की स्थापना कैसे हुई, मारवाड़ रियासत का उत्पन्न कैसे हुई, किसने इसकी स्थापना की, कौन कौन से राजपूत राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया, इससे जुड़े तमाम टॉपिकों पर आज अध्ययन करेंगे। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो राजस्थान के इतिहास में जोधपुर के राठौरों वंश में उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि जैसे जिला जोधपुर जो है आपके, उसके अंदर आपके बाप, फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, बालशेर, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, जोधपुरिया, लूणी, पिलाड़ा, पिपाड़ शहर और भोपालगढ़, ये कुछ कस्बे हैं जिनको मिलकर मारवाड़ क्षेत्र बोला जाता है या मारवाड़ रियासत में आता है। वर्तमान में जो जोधपुर को मारवाड़ राज्य कहते थे, इसका जो संस्थापक है वो राठौर शासक कहलाते थे। तो आज इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि जो जोधपुर है वह मारवाड़ राज्य भी कहते हैं या मारवाड़ रियासत भी कहते हैं। तो राजस्थान के इतिहास में जोधपुर के राठौरों में इसके संस्थापक जो थे आपके, इसके जो संस्थापक थे वो आपके राव सिंह थे। और इनकी जो राजधानी थी वो मंडोर थी आपकी। तो इसके संस्थापक आपके राव सिंह हो गए और राजधानी आपके मंडोर हो गई। मंडोर के बारे में बता दूं मैं आपको कि मंडोर की कुछ खास विशेषता है कि मंडोर में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी भाग में जोधपुर नागौर वाली का जो क्षेत्र है वह मारवाड़ के रूप में जाना जाता है। जोधपुर को नागौर वाली पालिका क्षेत्र जो है मारवाड़ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर 12वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में राठौर वंश की स्थापना हुई थी। कर्नल जेमटोड द्वारा कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र के उत्तराधिकारियों ने मारवाड़ के राठौर वंश की स्थापना की थी। किंतु सर्वाधिक मान्यताओं से यह बात है कि दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूट वंश ने उत्तर भारत में राठौर वंश की स्थापना की। मान्यता यह है कि मंडोर में रावण की जो पत्नी थी वह मंदोगनी का जन्म हुआ स्थान है और आज भी मंडोर में ब्राह्मण रावण पुतला नहीं जलाते। तो जोधपुर के मंडोर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य है जो हमारे इतिहास के जुड़े हुए हैं। जनरली जीके के क्वेश्चनों में कभी कभी पूछ लिया जाता है, या जो कंपटीशन एग्जाम के जो हाई लेवल जीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें यह क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राजस्थान के कौन से ऐसे जिले में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। तो जोधपुर या फिर मारवाड़, इनके ये आंसर होते हैं आपके। तो आपके ये जोधपुर के राठौर वंश से आपको हो गया कि भाई जो जोधपुर है आपके, यानी कि जो मारवाड़ रियासत है आपके, जिसका वर्तमान में जोधपुर कहते हैं, तो इसके संस्थापक आपके राठौर थे, यानी कि संस्थापक आपके राव सिन्हा को कहा जाता है।
जिन्होंने राव सेना ने जोधपुर राज्य की नींव रखी थी या नींव डाली थी आप। और इसकी जो राजधानी उन्होंने बनाई वो मंडोर थी आपके। मंडोर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई। तो इस प्रकार आप राजस्थान के जो जोधपुर है उनमें राठौर वंश को याद रख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है आपके कि राव सेना के बाद जो राव चूड़ा ने इस राज्य को आगे बढ़ाया था और राठौर वंश की ख्याति को चारों ओर फैलाया था। यानी कि आपके राव सेना ने जोधपुर राज्य की नींव डाली। उसके बाद राव जोधा जो थे उन्होंने 1959 के अंदर जोधपुर बसाया था राव जोधा ने, तथा मंडोर की जगह जोधपुर की जो राजधानी थी मंडोर को पहले तो इन्होंने बनाया राव सिन्हा ने, फिर राव जोधा ने मंडोर की जगह जोधपुर को ही राजधानी बनाया आगे चलकर और मेहरानगढ़ किले का निर्माण कराया था। राव सेना के बाद फिर राव चूड़ा ने इस राज्य को आगे बढ़ाया और राठौर वंश की ख्याति को चारों तरफ फैलाया। राव चूड़ा के जो पुत्र थे राव रणमल राठौड़, उसकी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ हुआ। 1837 ईस्वी में मेवाड़ में जो रणमल राठौड़ की हत्या हो जाने के कारण राठौड़ सिसोदिया संघर्ष आरंभ हो गया। यानी कि राठौर और सिसोदियों के बीच संघर्ष हुआ। तब रणमल राठौड़ ने के जो पुत्र थे राव जोधा, उनने अपनी पुत्री के संगार गौरी का विवाह राणा कुंभा के साथ, राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया, जिससे यह युद्ध की समाप्ति हो गई। तो दोनों के संधि के बीच राव जोधा जो थे आपके 1949 में जोधपुर की स्थापना की, जैसा मैंने आपको बताया है। 1949 में जोधपुर की इन्होंने स्थापना की और मंडोर की जगह जोधपुर की जो राजधानी बनाया इन्होंने, और आगे चलकर जोधपुर ही मारवाड़ की राजधानी रही। चिड़ियाकूट पहाड़ी के मेहरानगढ़ दुर्ग में, यानी कि मेहरानगढ़ जो दुर्ग है आपके, उसका निर्माण इन्होंने करवाया था राव जोधा ने। चिड़ियाकूट पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग और इसकी आकृति मोर के समान होती है। तो इसकी मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति के बारे में बता रहा है कि मोर के समान होती है। और इसके अगर उपनामों के अगर पूछे आपके कि मेहरानगढ़ के उपनाम, तो मेहरानगढ़ के उपनाम के नाम आपके मयूर ध्वजगढ़, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतमणि, ये आपके मेहरानगढ़ किले के उपनाम हो गए आप। तो इतिहास से जुड़े आपके मेहरानगढ़ के किले से जुड़े इसके उपनाम, इसकी आकृतियां, इसकी स्थापना, तीनों बातें आपके क्लियर होती है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने कराया था। जोधपुर नगर बसाया राव जोधा ने। मंडोर की जगह जोधपुर को ही राजधानी बनाया राव जोधा ने, और आगे चलकर जोधपुर ही मारवाड़ की राजधानी रही। यह आपके राव जोधा में आता है आपके। अब इसके बाद आते हैं राव मालदेव। 1532 ईस्वी में खानवा का जो युद्ध हुआ उसके दौरान मारवाड़ के जो शासक थे राव गंगा, उनके पुत्र मालदेव के नेतृत्व में राणा सांगा के पक्ष में 4000 सैनिक भेजे। 1532 ईस्वी में मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी थी और मारवाड़ का शासक बन गया। यह मारवाड़ शासकों में अत्यधिक शक्तिशाली था, 72 युद्ध विजेता और हिम्मत वाला शासक था ये। 1542 में पायवा युद्ध में बीकानेर के शासक राव जयश्री को पराजित किया। 1544 ईस्वी में राव मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच जैत्रानन या सुपेलगिरी का युद्ध पाली में हुआ। तो जो उसके बाद जो आपके राव जोधा के बाद जो राव मालदेव आए आपने, उनकी कोई उपलब्धियां हैं जो आपको याद रखनी है। राव मालदेव ने
शेरशाह के एक षड्यंत्र द्वारा जीता। युद्ध जीतने के बाद कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह प्राय खो बैठा। तो यह कथन पे आपके कभी कभार आता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठा। यह किस शासक के लिए कहा गया है और कब कहा गया है? तो यह मालदेव राव मालदेव के लिए कहा गया है, जो जोधपुर के राठौर वंश सम्मिलित है। ठीक है, या मारवाड़ रियासत से संबंधित है। इस प्रश्नों को कई तरीके से घुमाकर पूछा जाता है। तो आपके कथन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। आगे चलते हैं कि राव मालदेव के जो चारित्रिक दृष्टि है वह अच्छा शासक नहीं था, यानी कि एक कूटनीति वाला शासक था। ठीक है, उसका जो विवाह है वह जैसलमेर के शासक राव लुढ़ककर की पुत्री उमादे से हुआ था। तो राव मालदेव का जो विवाह है वो उमादे से हुआ था। विवाह के अगले दिन ही वह रूठकर अजमेर चली गई, फिर कभी जोधपुर नहीं आई। तो इसके कुशासन की वजह से जो राव लुढ़ककर सिंह की पुत्री है उमादे, वह इस राजा यानी कि राव मालदेव से रूठकर अजमेर चली गई थी और फिर कभी जोधपुर नहीं आई। तो उमादे को सेठ की रानी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रूठी सेठ की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो रूठी रानी से आपके जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें यह नाम आता है कि रूठी रानी का महल कहाँ है, या रूठी रानी क्यों कहा जाता है, या रूठी रानी पे कई 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी। तो रूठी रानी का आपको याद रखना है, ये राव मालदेव की पत्नी थी उमादे। लुढ़कसर राव जैसलमेर का शासक जो था लुढ़ककर उसकी पुत्री थी। इसका विवाह राव मालदेव से हुआ। राव मालदेव का विवाह यानी कि राव मालदेव का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं था, कुशासक था, जिसके कारण यह रूठकर विवाह के बाद ही अजमेर चली गई और वापस जोधपुर नहीं आई। इसलिए इसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इसका जो महल है वो वहाँ बना हुआ है अजमेर में। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो जाने पर उमादेव उसकी पगड़ी के साथ सती हो जाती और इस रानी यह जीवन भर रूठी रहती है। और जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है राजा की, उसके बाद ये उसकी पगड़ी के साथ सती हो जाती। तो इस प्रकार राव मालदेव और उसकी पत्नी जो रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, यह विषय भी आपके चर्चा में रहता है और इससे संबंधित आपको जानकारी होना चाहिए जो आपको दी गई है। अब इसके बाद आते हैं राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन ने 1562 से 1581 के बीच शासन किया। मारवाड़ का प्रताप भूला बिसरा राजा है ये। तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है, प्रतापी अग्रगामी कहा जाता है। ये इसको अन्य नामों से इसको जाना जाता है राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन की अगर बात करें तो 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो जाने के बाद उसका छोटा पुत्र चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना। तब से उसके बड़े भाई राव और मोटा राज उदय सिंह अकबर से मिल गए थे। यानी कि इसका जो मालदेव था उसका जो छोटा जो पुत्र था वो राव चंद्रसेन, उसको मारवाड़ का शासक बनाया गया। और उसके जो अन्य भाई थे राव और मोटा जी और उदय सिंह, वह अकबर से मिल गए थे। बड़े भाई राम और मोटा जी जो उदयपुर अकबर से मिल गए थे, उन्होंने चंद्रसेन पर आक्रमण किया किंतु चंद्रसेन ने उन्हें पराजित कर दिया। 1570 ईस्वी में अकबर ने 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। चंद्रसेन ने उस दरबार में उपस्थित हुआ और इस दरबार में दोनों भाई और भाभी थे। सम्मान न पाकर वे चुपचाप नागौर दरबार से चले गए। अकबर के दौरान हुसैन कुली खान ने मारवाड़ भेजा।
चंद्रसेन ने जालोर चला गया। अकबर ने मारवाड़ के प्रशासक बीकानेर के राय सिंह ने को बनाया। राय सिंह ने बादराजूण पर आक्रमण किया। तब चंद्रसेन मेवाड़ के जंगलों में चला गया। चंद्रसेन का अंतिम समय वही व्यतीत हुआ और 1581 में मेवाड़ के जंगलों में उसका देहांत हो गया। तो इस प्रकार राव चंद्रसेन की जीवन से जुड़ी कुछ गाथा है जो अकबर द्वारा व्यथित है और अंतिम सांस इसकी जंगलों में इसका देहांत हो गया। 1581 में अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राज उदय सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। एक नीति के अनुसार चंद्रसेन के बड़े भाई को उदय सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। मोटा राज ने अपनी पुत्री जगत गुस्साई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ कर दिया। जोधपुर के होने के कारण जगत गुस्साई ने जोधपुर की होने के कारण जगत गुस्साई को जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। तो राव आपके अकबर के समय राव चंद्रसेन पर जो नीति अपनाई गई और उसके बाद जो उसके बड़े भाई राव मोटा राज उदय सिंह को मारवाड़ का शासक बनाना से लेकर यह योग्यता में अकबर का हाथ था और इस कारण ही उदय सिंह ने अपनी जो बड़ी बेटी है जगत गुस्साई, जिसका नाम जोधाबाई भी बोलते हैं, उसका विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। अकबर के पुत्र जहांगीर से कर दिया था। जोधपुर के कारण जगत गुस्साई को जोधाबाई के नाम से जाना जाता है या जगत गुस्साई के खुर्रम को जन्म दिया जो शाहजहां के नाम से मुगल शासक में आया। तो इस प्रकार मुगल और राजपूत के बीच विवाह हुआ। तो आपको याद रखना है कि जगत खुर्रम को जगत गुस्साई को जोधाबाई भी कहा जाता है। यह जोधपुर की बेटी थी। राजा मोटाराज उदय सिंह की बेटी थी। इसका विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ हुआ। जहांगीर के बाद इन्होंने जो जन्म दिया उसको पुत्र को, वह शाहजहां के नाम से हुआ जो मुगल का शासक बना। अब इसके बाद आते हैं राव जसवंत सिंह। शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की। बादशाह भूषण, सिद्धांत प्रबोध चंद्रोदय, इसके नाम से भी इनको जाना जाता है। शाहजहां ने इसे खालाजात का भाई कहा, तो यह इसके अन्य नाम हो गए। जसवंत सिंह की पत्नी अजीत सिंह थी और इनका अन्य विवरण दिया गया है। 1658 ईस्वी में शाहजहां के जो उत्तराधिकारी था वह संघर्ष करते हुए जसवंत सिंह ने दारा शिकोर का साथ दिया था, जहां औरंगजेब की विजय हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर जसवंत सिंह ने अपनी सेवा में रखा। जसवंत सिंह ने मुगलों की सेवा में रहते हुए अनेक कार्य किए। 1678 ईस्वी में जमरूद यानी पेशावर के नाम से जसवंत सिंह का देहांत हो गया। यानी कि जो जसवंत सिंह थे जो राजपूतों में, उन्होंने मुगलों का साथ दिया और जमरूर पेशावर नामक स्थान पर जसवंत सिंह का देहांत हो गया। धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया और जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज प्रूफ धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया। यह कथन औरंगजेब द्वारा किया गया जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। तो जोधपुर राज्य में यह इतिहास आपको देखने को मिलता है। और एक प्रसिद्ध है आपके कि मुरतोड़ नेणसी। अक्सर प्रश्नों पर इस पर पूछे जाते हैं कि जसवंत सिंह का दीवान व प्रसिद्ध लेखक प्राचीनतम ख्याल नेणसी री ख्यात मारवाड़ रे पर गने री विगत की रचना, यानी मुरतोड़ रेशनी की जो कथन है आपके, जसवंत सिंह का दीवान व प्रसिद्ध लेखक
प्राचीनतम ख्यात नैणसी री ख्यात मारवाड़ रेप परगने री विगत की रचना की है। मारवाड़ का गचनेटियर मारवाड़ रेप परगने री विगत। तो अलग अलग कथन किए गए हैं। मारवाड़ का गचेटियन अजीत सिंह ने मुर्तों नेरसी की हत्या करवा दी। तो मुर्तों नेरसी की हत्या किसने की? तो अजीत सिंह ने की। मुंशी देवी प्रसाद ने नेरसी को राजपूतानों का अब्दुल फजल कहा गया है। तो मुर्तों नेरसी को राजपूतान का अब्दुल फजल किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। जसवंत सिंह के मंत्री आक्सकरण राठौर के पुत्र दुर्गादास राठौर ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की रक्षा की। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का जो देहांत हुआ था तब अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बना था और दुर्गादास को अजीत सिंह ने देश निकाला दे दिया था। तो मुर्तों नेरसी से जुड़े कुछ तथ्य आपके, कुछ बातें हैं जो आपको जानने को मिलती है। इसके कथन आपके भी आते हैं कहीं के कहीं मुर्तों नेरसी द्वारा क्या कहा गया है, इसने किसको क्या कहा। तो इसके जो भी आपके ख्यात है आपके उसको याद रखने हैं आपको। तो आपके जोधपुर के राठौर वंश की स्थापना से लेकर मारवाड़ की रियासत बनने तक और मारवाड़ से जोधपुर की स्थापना से लेके कई जुड़े तथ्य आपने देखे हैं। राठौरों का इतिहास के बारे में आपने जाना। तो मध्यकालीन स्थान में इस प्रकार जोधपुर वंश की स्थापना में राठौरों का योगदान रहा। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से सीधे जुड़ सकते हैं और घर बैठे कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। आप घर बैठे वीडियो असाइनमेंट टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मटेरियल अकॉर्डिंग आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हमसे परचेज कर सकते हैं, जिसमें नोट्स, पीपीटी, ई बुक, टेस्ट सीरीज मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट और इसके अलावा असाइनमेंट बुकलेट प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम की आप हमसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो लाइव क्लास सीधे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑडियो वीडियो दोनों ही फॉर्मेट में आपके लाइव क्लास से लगती है। फ्री वॉच वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके। हमारे द्वारा आपको एसएससी, बैंक, रीट, पुलिस, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, आरएस, एलडीसी, यूपीएससी, रेलवे, टीचर सभी गवर्नमेंट एग्जाम में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी राजस्थान की सभी भर्तियां आपको एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।